अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे पैगंबर की बात करने वाले हैं जिनकी कहानी जितनी अनोखी है उतनी ही इम्पोर्टेंट भी है। ये कहानी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की और उनकी वापसी की। एक ऐसा यकीन जो दुनिया भर के करोड़ों लोगों के दिलों में बसा है। तो चलिए इस दिलचस्प सफ़र को शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन से पैगंबर हैं जिन्हें मौत नहीं आई, जिन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया गया और जो दुनिया के आखिरी दौर में वापस लौटेंगे। यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर है। आइए उनकी पहचान और कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिर हैं कौन, और उनकी कहानी की शुरुआत उनकी पैदाइश से ही होती है, जो अपने आप में अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा सबूत है। हज़रत ईसा अल्लाह के भेजे हुए एक बहुत ही बड़े पैगंबर हैं, और उनका जन्म वो एक चमत्कार था, बिना किसी पिता के। ये अल्लाह की ज़बरदस्त ताकत का एक खुला सबूत है ना। और इस काम के लिए अल्लाह ने हज़रत मरियम जैसी पाक साफ खातून को चुना, और उन्हीं के बेटे के तौर पर हज़रत ईसा दुनिया में आए। और सोचिए, सबसे कमाल की बात क्या है, उनका पहला चमत्कार जन्म के फौरन बाद ही हो गया। एक दूध पीता बच्चा पालने में लेटे लेटे लोगों से बात कर रहा है और अल्लाह के हुक्म से अपनी पैगंबरी का ऐलान कर रहा है। आप सोच सकते हैं वहां मौजूद लोगों का क्या हाल हुआ होगा। सब हैरान। तो ये तो थी बस शुरुआत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके मिशन के दौरान अल्लाह ने उनके हाथों से और कौन-कौन से बड़े-बड़े चमत्कार करवाए। अल्लाह ने उन पर अपनी किताब इंजील उतारी, और साथ ही उन्हें ऐसे चमत्कार दिए जो जो हमारी आपकी सोच से बिल्कुल बाहर हैं। वो पैदाइशी अंधों को आंखों की रोशनी दे देते थे, कोढ़ जैसी उस जमाने की लाइलाज बीमारी को ठीक कर देते थे, और तो और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात गांठ बांध लेने वाली है। ये सारे हैरान कर देने वाले काम हजरत ईसा की अपनी ताकत से नहीं हो रहे थे। नहीं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मुमकिन था। वो तो बस एक जरिया थे। अब आते हैं उनकी जिंदगी के उस टर्निंग पॉइंट पर जिसने, आप कह सकते हैं, इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये एक ऐसा वाकया है जहां अल्लाह ने सीधे सीधे अपनी कुदरत दिखाई। देखिए, हजरत ईसा को उनकी कौम बनी इसराइल की तरफ भेजा गया था, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कौम के कुछ लोगों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। और बात सिर्फ इनकार तक नहीं रुकी, उन्होंने उनके खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची, उन्हें कत्ल करने का पक्का इरादा कर लिया। लेकिन इंसान चाहे कितनी भी साजिशें कर ले, अल्लाह की मर्जी के आगे वो सब बेकार हैं। तो अल्लाह ने अपने पैगंबर को बचाया, उन्हें दुश्मनों के हाथों कत्ल होने से बचा लिया, और उन्हें जिस्म के साथ जिंदा अपनी तरफ आसमान पर उठा लिया। इसी घटना को आसमानी उरूज कहा जाता है। मतलब इस्लामी अकीदे के हिसाब से हजरत ईसा की मौत हुई ही नहीं, अल्लाह ने उन्हें जिस्म और रूह दोनों के साथ अपने पास बुला लिया, और वो आज भी उसी हालत में जिंदा है। तो ये तो थी उनकी कहानी का पहला हिस्सा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं भविष्य की, जब उनके दोबारा इस दुनिया में आने की भविष्यवाणी की गई है। यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस्लाम का सबसे बुनियादी अकीदा ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, फाइनल प्रॉफिट। उनके बाद कोई नया पैगंबर नहीं आएगा, पीरियड। इसी अकीदे के साथ साथ ये यकीन भी जुड़ा है कि क़यामत से ठीक पहले, जब दुनिया अपने आखिरी दौर में होगी, तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा ज़मीन पर उतरेंगे। और उनके वापस आने का एक बहुत बड़ा मकसद होगा। वो इस्लाम को फिर से ताकत देंगे, जुल्म और नाइंसाफ़ी को जड़ से ख़त्म करेंगे। दज्जाल यानी एंटी क्राइस्ट उस सबसे बड़े फितने को कत्ल करेंगे और पूरी दुनिया में इंसाफ का राज कायम करेंगे। और सुनिए, उनकी वापसी का सबसे दिलचस्प पहलू क्या होगा? वो एक पैगंबर की हैसियत से कोई नया कानून या नई शरीयत लेकर नहीं आएंगे, बल्कि वो उस वक्त के मुसलमानों के लीडर इमाम मेहदी के पीछे एक उम्मती की तरह, एक फॉलोवर की तरह नमाज पढ़ेंगे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत होगा कि वो भी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर ही चलेंगे। तो चलिए अब इस सबसे यूनिक, सबसे नायाब पहलू को समझते हैं कि कैसे एक ही शख्सियत पैगंबर भी हैं और एक फॉलोअर यानी उम्मती भी होगी। देखिए, जब वो पहली बार दुनिया में आए थे तो वो बनी इसराइल कौम के लिए एक पैगंबर थे,
उन पर किताब इंजील नाजिल हुई थी, राइट? लेकिन जब वो दोबारा आएंगे तो उनकी हैसियत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फॉलोअर की होगी, और वो कुरान और सुन्नत के हिसाब से ही दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे। पूरी इंसानी तारीख में सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वो वाहिद, वो अकेली हस्ती हैं जिन्हें नबी होने का सम्मान भी मिला और जो आखिरी ज़माने में एक उम्मती की तरह भी रहेंगे। ये एक ऐसा मकाम है जो किसी और को हासिल नहीं है। और हाँ, यह कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये एक मजबूत इस्लामी अकीदा है। इसकी बुनियाद कुरान और सही हदीसों पर है, और ये अहले सुन्नत वल जमा यानी सुन्नी इस्लाम को मानने वालों का एक अग्रीड अपॉन बिलीफ है, जिस पर कोई इख्तिलाफ नहीं। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि इस पूरी कहानी में, इस मजबूत यकीन में, आज के ज़माने के लिए क्या संदेश छिपा है। इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।